हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा की जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है उसका फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और आपको हम बता दें कि ऑल इंडिया 44,228 पोस्ट टोटल आए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेट 15/7/2024 है, लास्ट डेट 5/8/2024 है। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस की बात की गई है, जनरल ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये फीस लगेंगे और SC ST PH कैंडिडेट के लिए आपको 0 रुपये फीस लगेगी, वो भी केवल मेल के लिए। और यहाँ बताया गया है ऑल फीमेल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हो सभी के लिए 0 रुपये फीस लगेगी। तो आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर करेक्शन डेट भी दे रखा है, 6 से 8 के बीच में आप करेक्शन कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। जिनकी मेरिट अच्छी है वो आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्राम डाक सेवा जो पोस्टमैन होती है उनके अकॉर्डिंग उनका पद उनके स्थान पे कुछ रिक्त खाली हुई हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 40 एज आपकी मांगी गई है। और यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी है क्लास 10th की मांगी गई है। और साथ में बताया गया है जो इंग्लिश और मैथ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास जाहिर सी बात है ये होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हम चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको ऑनलाइन करके बताते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो दोस्तों, इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि ये फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डाल करके मेल वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिडेट मोबाइल नंबर और वैलिडेट ईमेल आईडी दोनों एक साथ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो मोबाइल पर ही OTP आता है और ना ही मेल पे आएगा दोस्तों आपको। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वैलिड योर डिटेल, आपको पहले अपना जो भी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का वो फिल करिएगा। उसके बाद आपको वैलिड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आएगा आप दर्ज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट में आपको जो भी ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे और वैलिड ईमेल पे क्लिक करेंगे। उस पर भी OTP आएगा 6 अंकों का, आपको उसको दर्ज करके दर्ज कर लेना है। जैसे ही दर्ज करेंगे आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया एप्लीकेंट का नाम लिखना है। जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट पे दी गई है वो आपको बताया गया है। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम भी लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स या मदर्स या यहाँ पर आपको बता जो भी हाई स्कूल में फादर्स नेम या मदर्स नेम है आप यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग चयन कर लेना है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ चयन करने के बाद जो भी आपका जेंडर है आप इनके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी पूछा जा रहा है। आपका जो भी आपका कैटेगरी है आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको पूछा जा रहा है साइकिलिंग विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, जो हाई स्कूल है वो आप कब किस स्टेट से पास किए हैं आपको स्टेट का नाम लिख लेना है। स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यू पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। 10वीं आप किस ईयर में पास किए आपको मेंशन कर लेना है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी ईयर है आप मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको बताया जाएगा कि आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करिएगा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपको यहाँ पे प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल बिलो करना है। जो भी नीचे दी गए हैं आपको उसकी भी डिटेल फिल करना है। 10 नंबर पे आपको आधार नंबर मांगा जा रहा है। जो भी आपका आधार नंबर है आपको अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर फिल कर लेना। चलिए हम अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बॉडी में आपके डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर पे कि लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल में कौन कौन से आपकी भाषाएं थी आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते। चलिए हमारे में इंग्लिश था, फिर उसके बाद हिंदी भी था तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्टडी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपने जो भी हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में जो भी भाषा के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई किया है हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर एम्प्लॉय NOC इज अवेलेबल
यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 50 KB के अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे 20 KB के अंदर आपका साइन होना चाहिए। साइन और फोटो अपलोड करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगेन आपका डिटेल यहाँ शो होगा। उसके बाद आपको इसको चेक मार्क करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हम चेक मार्क कर लेते हैं और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल पे भी प्राप्त हो जाएगा और मोबाइल पर भी। उसके बाद अगर आप अभी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी होगा, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप अगर OBC और जनरल से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा 100 रुपये की। मेरा यहाँ पे SC कैटेगरी का है इसलिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है। डायरेक्ट कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जिस भी सर्कल के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आपका है लास्ट का 3 डिजिट दिखाया जाता है, उस पर OTP गई है। OTP यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है और जो भी कैप्चर शो हो रहा है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका नाम शो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और आपके फादर्स का नेम शो होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ शो होगा और यहाँ पे आपका जेंडर शो होगा और जो भी आपकी कैटेगरी थी, आपका कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया वो शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डोर या हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। नहीं है तो आप इसमें विलेज लिख करके जो भी आपका विलेज है, चलिए हम विलेज आपको मेंशन कर लेते हैं। विलेज लिखने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पोस्ट है आपको पोस्ट लिख करके आपको मेंशन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी आपका सिटी एंड विलेज है आप इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए हम सिटी एंड विलेज में जो है फिल कर लेते हैं। पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए हम एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है दोस्तों तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा या फेच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर लेना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पर बता दें आपका जो भी स्टेट, जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग हाई स्कूल पास किए थे वो आपका शो होगा। उसके बाद ईयर आप पास सेकेंडरी स्कूल आपका यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किए हैं वो आपका शो होगा। फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन आएगा। जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पढ़ाई कर रखी है वो आपको बोर्ड नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको रिजल्ट में आपको मार्क सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मार्क सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप में आपकी जो भी सब्जेक्ट थे बारी बारी से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ में 100 में से कितने नंबर प्राप्तांक थे आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना। चलिए हमारा 100 में से 90 था, मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट था आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका जो है मैथ और इंग्लिश नहीं ले रखा है, संस्कृत से पढ़े हुए हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। मैथ और इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए हाई स्कूल में, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश फिल करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर मैथ है तो मैथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितना नंबर प्राप्तांक था आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट था आपको 4th नंबर पे आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे कितने नंबर 100 में से कितने नंबर आप प्राप्तांक हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी अगला सब्जेक्ट है आपको इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपको बारी बारी से सेलेक्ट कर लेना है और कितना प्राप्तांक है आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करते चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे सब्जेक्ट को मेंशन कर लिया है और कितना प्राप्तांक है प्राप्तांक को भी लिख दिया है। और प्राप्तांक लिखने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, पासिंग मैथमेटिकल इंग्लिश एंड बोथ एडिशनल। अगर आप जो है इनके अलावा जो भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि बाद में मैथ और इंग्लिश लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर बाद में आपने हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश अलग से ले रखे हैं और इनके अलावा जो भी आपके इंग्लिश 6 सब्जेक्ट के अलावा और कोई सब्जेक्ट जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, वो ले रखा था, बाद में आपने मैथ और इंग्लिश ले रखा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको दिखा देते एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पे मैथमेटिक जो भी था आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अलग से मेंशन करना पड़ेगा। चलिए हमारा इस टाइप का नहीं था, इसको हम अनचेक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया था आपको उसके अकॉर्डिंग अब आपको जो भी डिवीज़न है वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे आजमगढ़ डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जो भी पहले स्टेट चूज किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिवीज़न शो होगा।
यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज के अकॉर्डिंग आप शो होने के बाद अब आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं प्रेफरेंस चूज करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर कैसे चूज किया जाए। तो यहाँ पर आजमगढ़ डिवीज़न में यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस यहाँ पे अयरौला, एसओ में आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एसओ का मतलब होता है स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल पोस्ट ऑफिस पे यहाँ पर देख सकते हैं। डाक सेवा की अनरिजर्व जो है कैंडिडेट के लिए एक यहाँ पर आपको बताया गया 10,000 रुपये रहेगा। हिंदी आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कैटेगरी है आपकी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी यहाँ भी शो होती है। आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस देंगे। चलिए देखिए 80 कैटेगरी के हैं तो 80 में एक नंबर हमने इसको चूज कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एससी वाला जो होगा वही प्रेफरेंस को देंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि आप जो अनरिजर्व है या ओबीसी है उसमें सेलेक्ट कर, नहीं दोस्तों, आप पहले जिसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं उसको आप पहले प्राथमिकता दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो पहले उनको लिया जाता है, फिर बाद में आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपके अकॉर्डिंग है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 2 कर लिए हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से दोस्तों आपको 1 नंबर 2 नंबर 8 तक आपको दे रखा है। आप यहाँ पे प्रेफरेंस जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ने सब दे चुका है। 1 2 जो भी आप देना चाहते हैं उसी तरीके से। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों, मल्टीपल आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो मल्टीपल पढ़ देंगे तो आपका फिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपकी जो भी डाटा दी गई है सब कुछ सही है। तो आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, आपके फादर्स नेम, आपका जो भी डिटेल है आपका यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना है। आपको हमने कंप्लीट बताया है, प्रेफरेंस कैसे चूज करना है सब हमने आपको बता दिया। ओके दोस्तों, थैंक यू।